जय हिंद साथियों। सीटेट का रिजल्ट आ गया है और बीपीएससी तैयारी 4 की बहाली भी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे में हर दिन 50 ऐसे मैसेज आते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अपने कैटेगरी में 82 से कम नंबर आया है, तो उनका सवाल है कि क्या मैं बीपीएससी तैयारी 4 में अप्लाई कर सकता हूं। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि सीटेट में अगर आप फेल हैं फिर भी आप बीपीएससी तैयारी में फॉर्म भर सकते हैं। क्या कहता है नियम, इसको हम जान लेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप श्योर हो जाइएगा कि कौन टीआरई 4 में फॉर्म भर सकते हैं और किनको दोबारा सीटेट देना है और कौन टीआरई 4 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। टीआरई 2 का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में मेंशन है क्या क्या चीजें, किस कैटेगरी को कितना % नंबर चाहिए सीटेट में, सीटेट का क्या कट ऑफ है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और आई होप कि कट ऑफ से संबंधित और क्वालिफाइंग नंबर से संबंधित कोई डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रह जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो है जनरली 2 ही कैटेगरी में रिजल्ट डिक्लेयर करता है। एक तो होता है जनरल, है ना, एक जनरल के लिए कहता है कि 150 में 90 नंबर लाइए तब हम उनको क्वालिफाइड मानेंगे और क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट देंगे। दूसरा कहता है कि इसके अलावे जितना भी कैटेगरी है, अन्य सब, है ना, अन्य कैटेगरी, अन्य सभी कोटि, है ना, अन्य सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 82 नंबर लाना होता है। ठीक है, ये 82 मार्क्स और ये 90 मार्क्स, ये सीटेट मानता है। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 में आने के बाद बिहार सरकार में ये चीजें चेंज हो जाती है। पहले मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी के कितने मार्क्स होने चाहिए सीटेट में, या सीटेट की जगह आप अगर बीटेट क्वालिफाई है तो उसमें भी वही मार्क्स चाहिए, फिर हम आपको वो पेपर दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको जनरल के लिए यहाँ 90 नंबर यहाँ भी चाहिए, यानी 60% नंबर चाहिए। ओबीसी वालों के लिए ओबीसी, इसके बाद मैं आपको दिखा दूं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, यानी जो जनरल की जो फीमेल है, जो जनरल की फीमेल है, उन सभी को आपको कितने नंबर चाहिए, तो ये 55% नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी एससी एसटी की बात करें, और साथ ही साथ निःशक्त यानी पीएच, जो हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग है, उन सभी को 50% यानी 75 मार्क्स चाहिए, है ना। अब क्या है ये चीज, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं, फिर हम आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। बिहार सरकार कहती है कि आपने यदि सीटेट किया है या फिर जब पहले कभी भी 2017 में बीटेट हुआ था और उसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे बीटेट में लोगों को क्वालिफाई किया गया था विद्यार्थियों को, उस समय का जो रूल था, क्योंकि उसके बाद बिहार सरकार कभी बीटेट नहीं ली और सीटेट को ही मान्यता और सीटेट को ही मानती रही, तो उसी रूल्स को सीटेट में भी फॉलो करने के लिए बोला गया कि बीटेट में जिस तरीके का हमारा कैटेगरी हुआ करता था क्वालिफाइंग का, उसी को हम सीटेट में भी मानेंगे। तो जनरल में अगर आप जनरल के मेल हैं तो अब आपको 90 मार्क्स चाहिए, ये टीआरई 4 में भरने के लिए ये कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी, ईबीसी और जनरल के फीमेल, यानी ओबीसी के अगर मेल फीमेल दोनों है ना, ईबीसी के मेल फीमेल और जनरल के फीमेल, इन सभी को 55% यानी 82 नंबर चाहिए। और एससी एसटी और पीएच, जो एससी एसटी है और साथ ही दिव्यांग है, उनको 50% यानी 75 नंबर। तो सपोज करिए, तो आपको यहाँ पे अगर सीटेट में, सपोज करिए सीटेट में आप जनरल के फीमेल थे और आपको नंबर चाहिए था जनरल, सीटेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर चाहिए था इतना, जब आप इतना नंबर से कम, सपोज करिए 89 नंबर आपने लाया जनरल में और वहां पे आप नॉट क्वालिफाइड हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट क्वालिफाइड लिखा मिला आपको सर्टिफिकेट, ठीक है, जनरल का फीमेल है। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4 भरने के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि जनरल के जो है फीमेल को आपको 82 नंबर चाहिए, 55%। उसी तरीके से यहाँ पे सीटेट में एससी एसटी को 82 नंबर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तब आप सीटेट में पास होंगे। लेकिन अगर एसटी एसटी में बिहार में अगर 50% यानी 75 से ऊपर नंबर हैं, तो आप जो है बीपीएससी टीआरई 4 में भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आप दिव्यांग हैं, अगर 75 नंबर है, आप सीटेट में फेल हैं,
लेकिन आप टीआरई 4 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मैं टीआरई 4 टीआरई 2 का जो नोटिफिकेशन था उसका हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप वहां पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ मेंशन है। आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा है, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक इतना इतना के स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, यानी जो जनरल के मेल है उसको 90 नंबर चाहिए, 60%, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 82 नंबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा निश्चित कोटि के उम्मीदवारों को 50% के आधार पे उत्तीर्ण माना जाएगा। तो आप समझ गए, अगर SC ST में हैं आप और आप सीटेट में फेल हैं तो भी आप बीपीएससी टीआरई 4 भरने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पे ओबीसी मेल और फीमेल को 82 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर 82 से आपका कम है तो आप पास नहीं माने जाएंगे, सीटेट में भी फेल होंगे और बीपीएससी टीआरई 4 में भी फेल होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 में कैसे फेल बच्चे आपका फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो वैसे बच्चे जिसमें अगर आप, हाँ दूसरी बात और कि अगर यही चीज सपोज करिए आप, ये उनको फायदा मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में ही बिहार के निवासी को रिजर्वेशन का, आपको भी पता है कि आप किसी भी स्टेट से तो आप अपने स्टेट में ही रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हो। तो अगर बिहार के निवासी हैं और आप अगर जनरल में आते हैं, जनरल फीमेल में, ठीक है, जनरल फीमेल में आते हैं और सपोज करिए आपका सीटेट में 88 मार्क्स रह गया, तो सीटेट में तो आप फेल है, लेकिन बिहार के निवासी होने के नाते आपके जनरल फीमेल को 55% ही पे ही आपको, यानी अगर 82 नंबर से अगर आपका ज्यादा है तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में फिलअप कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? जो जनरल के फीमेल हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो SC ST और दिव्यांग के जो अभ्यर्थी है उनको फायदा होगा, और वो भी तब फायदा होगा जब आप बिहार के निवासी हैं। अब बिहार के बाहर के जो निवासी यानी अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 90 मार्क्स चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है किसी दूसरे स्टेट में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां आप जनरल में काउंट किए जाते हैं, और उस केस में जनरल के लिए 90 नंबर आपके चाहिए होंगे, ठीक है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि सीटेट में कौन ऐसे फेल विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं मैसेज को। प्रयास करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का आंसर देने का। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।